डिस्टेंस इज बेसिकली एन स्केलर क्वांटिटी, इट विल नेवर डिक्रीज। डिस्टेंस ना ही घट सकता है लेकिन ये बढ़ सकता है समय के साथ। इट कैन नेवर बी नेगेटिव, ये घट नहीं सकता है जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता है। डिस्टेंस इज इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब यही है कि ऑब्जेक्ट अभी रुका हुआ है समय के रिस्पेक्ट में, और डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से इक्वल हो सकता है और ग्रेटर। इक्वल कब होगा? जब मोशन स्ट्रेट लाइन में हो विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। अगर ए से बी तक पहुँचे तो अगर मैंने इस रास्ते को कर्विलीनियर पाथ को फॉलो किया तो ये पूरी डिस्टेंस ही, ये पूरी लेंथ ऑफ द ट्रैक विल डिसाइड माई डिस्टेंस ट्रेवल्ड, एंड द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ए टू बी इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए सी बी, आप देख सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ ऑफ लाइन ए बी। डिस्टेंस किस चीज़ के इक्वल होता है? डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन विदाउट रिवर्सिंग इट्स डायरेक्शन, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये केस है, ए से सी के, सी से बी के। तो यहाँ पर अगर T2 है तो T2 इज़ ग्रेटर, फिर B से C आए तो T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, तो पहले AC ट्रैवल हुआ, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ गए B तक, फिर C पर आ गए। इसका मतलब क्या हुआ? A से B गए और B से C गए, ये मेरी क्या हो गई? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट A टू C, इट इज़ ओनली शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और यहाँ पर T2 टाइम में पहुँचे तो इसका मतलब पक्का है कि यहाँ से यहाँ तक गए होंगे, उसके बाद ही C पर पहुँचे हैं। इसका मतलब ये है कि T1 मस्ट बी लेस दैन T2। वेलोसिटी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और ये दर्शाता है कि कितनी तेज़ी से, यानी स्पीड भी यही दर्शाता है कितनी तेज़ी से समय के साथ पोजीशन में बदलाव आ रहा है, लेकिन वेलोसिटी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में ही होती है। और एवरेज वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टोटल टाइम टेकन। चेंज इन पोजीशन अगर वेक्टर हो तो उस केस में हो जाता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम टेकन, लेकिन इस केस में चेंज इन पोजीशन वेक्टर अपॉन टाइम टेकन, नेट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन इंटरमीडिएट पोजीशन और द पाथ टेकन। इंटरमीडिएट पोजीशंस भी बीच के पोजीशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर हम डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी में लिमिट लगाते हैं और डेल्टा टी को एकदम ज़ीरो टेंड कराते हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी मिलती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है, जो कि डी आर बाई डी टी से रिप्रेजेंट होता है। डी आर बाई डी टी का मैग्नीट्यूड ही डेल्टा आर बाई डेल्टा टी के इक्वल हो जाता है यूनिफॉर्म मोशन के अंदर में। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। एवरेज टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है जब टाइम बहुत ही नेग्लेक्ट करते हैं, टाइम टेंडिंग टू ज़ीरो। इन डी टी टाइम डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज इफ यू ऑब्जर्व the distance covered will be in a straight line and the motion is along a straight line without reversing its direction. Average velocity is always equal to greater than average वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। ऐसा इसलिए क्योंकि एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज लेस दैन और इक्वल टू डिस्टेंस, देयरफॉर दिस रिलेशन इज सेटिस्फाई। एवरेज स्पीड हो सकता है एवरेज वेलोसिटी के इक्वल, एवरेज वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी भी एक वेक्टर है, क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी वेक्टर है, लेकिन इंस्टेंटेनियस को कंसिडर नहीं किया जा सका क्योंकि वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स केसेस बनते हैं। फिर व्हेन डिस्टेंस विल बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन किसे कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी की चेंज होने की रफ्तार, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। change in velocity upon time taken, here it is the formula v2 vector minus v1 vector upon में t2 minus t1. it does not depend on intermediate velocity जो कि average velocity है। इसका मतलब क्या है? ये बीच की velocities पे डिपेंड नहीं करता। डायरेक्शन along the direction ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, कहने का मतलब है कि जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होता है उसी डायरेक्शन में क्या होता है? हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन, अगर टाइम टेकन में लिमिट लगा के उसको ज़ीरो टेंड कराया जाए, इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी। डी टी मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन टाइम, और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? डी टू एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? अगर पोजीशन का चेंज को दो बार डिफ्रेंशिएट किया जाए टाइम के रिस्पेक्ट में तो वो हमें एक्सेलरेशन देता है। एक्सेलरेशन निगेटिव है तो इसका मतलब डायरेक्शन ऑफ मोशन के अगेंस्ट एक्सेलरेशन है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज अपोजिट टू द असाइन डायरेक्शन, पॉजिटिव डायरेक्शन।
हाँ ये इंपॉर्टेंट है, मोशन का डायरेक्शन अगेंस्ट नहीं, जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने उस डायरेक्शन के अपोजिट में एक्सेलरेशन लगता हो। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन मीन स्पीड डिक्रीजेस, इट डज नॉट मीन स्पीड डिक्रीजेस। अगर हम मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसे जा रहा था, फिर कुछ देर बाद ऐसे जाने लगा और इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेट होने लगा, अगर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर करते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव, तो पॉजिटिव के डायरेक्शन में क्या होगा, मोशन हो रहा था, अब नेगेटिव में हो रहा था। अब इस केस के अंदर क्या होगा, इसी डायरेक्शन के अंदर मोशन प्रोसीड हुआ और मोशन प्रोसीड होने के कारण से इस डायरेक्शन के अंदर जब एक्सेलरेशन हुआ तो एक्सेलरेशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड ऑल्सो इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्चुअल और ओरिजिनल मोशन परफॉर्म एट द इनिशियल टाइम. It means acceleration is negative. It does not mean speed decrease. The direction of the velocity and acceleration are same. तो speed बढ़ेगा, अगर opposite है तो speed घटेगा फॉर द सम पॉइंट ऑफ टाइम. फिर एक्सेलरेशन के कारण ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड बढ़ने लगेगा. पोजीशन वेक्टर को ऐसे एक्स क्या है, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट रिस्पेक्ट टू द ऑरिजिन इन एक्स along x axis, y axis and z axis. Displacement delta r final minus initial I cap final minus initial j cap final minus initial z cap. अगर 3D में हो, लेकिन 1D के लिए ये y और z ज़ीरो हो जाता है तो केवल किसी एक डायरेक्शन के अलॉन्ग मोशन होगा, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग मोशन परफॉर्म किया जाता है उस केस के अंदर. अगर हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी डेल्टा आर बाई डेल्टा टी, इसका मतलब क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ही होता है डेल्टा आर बाई डेल्टा टी. इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है डी आर बाई डी टी. किसी भी इंस्टेंट पे हम पता करेंगे कि उसका पोजीशन क्या है, उसको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हमें क्या दे देगा, वो हमें अपना देता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. और एवरेज वेलोसिटी के लिए जो हमारा टाइम होता है